तो अगली कक्षा में हमने चर्चा किया था, उसको इस बार हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं, अगली कक्षा में हमने बात किया था भगवान राम की शरणागति। तो शरणागति मतलब क्या, तो वो अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता जो सभी शास्त्रों का सार है, नहीं, और भगवत गीता का जो पर्पस है, एंड में जो एस्टेब्लिश होता है, उसका जो निष्कर्ष है क्या है, भगवान क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो भगवत गीता का मुख्य श्लोक है, चरम श्लोक है, कौन सा है, सबको पता ही है मेरे ख्याल से। नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। ये भगवत गीता का चरम श्लोक है। नहीं, अब कैसे है ये प्रश्न हो सकता है कि यही श्लोक कैसे है, तो वो देखने के लिए, फिर उसको देखने के लिए उसकी विधि हम उसको देख सकते हैं कि कैसे यही श्लोक चरम श्लोक है। तो उसके लिए फिर न्याय और मीमांसा हमको पता होना चाहिए। न्याय और मीमांसा जब हमको पता चलेगा, जब हम वो सीखेंगे, तो हम देख सकते हैं कैसे ये श्लोक है। नहीं तो फिर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, उन्होंने जैसे गीता अर्थ संग्रह और ऐसे और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं जहाँ पे इसका निष्कर्ष लाके दिया है किस प्रकार से ये श्लोक जो है वो चरम श्लोक है। और हम पढ़ के भी देख सकते हैं कि पूरे भगवत गीता के अंदर शुरू से लेके एंड तक यही चीज रिपीटेशन होता है बार बार। मुझे शरणागत हो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। नहीं, और आगे हम जाएंगे कि इस प्रकार से मुझ में अपना मन लगाओ। देखेंगे हम ज्यादातर ये श्लोक बार बार इस प्रकार से रिपीटेशन होता है, जहाँ भगवान बार बार से ये चीज बता रहे हैं कि मुझ में अपना मन लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, मुझे अपनी सेवा अर्पण करो, सब कुछ मेरे लिए करो। और आखिरी में ये चीज कह देते हैं, यस चलो सब कुछ छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। तो उसका चरम श्लोक है। तो हम आज यही डिस्कस करने वाले कि भगवान के शरण में आ जाना मतलब क्या, क्यों जाना है भगवान की शरण में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चर्चा हम करेंगे। आज इस टॉपिक को हम लेंगे। तो भगवान के शरण में जाना मतलब क्या, कोई बताना चाहेगा, क्यों जाना है भगवान की शरण में, क्या फायदा होगा। देखो, भक्ति की शुरुआत होती है आदो गुरु पाद आश्रय। हर किसी भी चीज में आप लो तो हमको सबसे पहले आश्रित होना पड़ेगा। नहीं, उस चीज को सीखने के लिए उनको शरणागत होना पड़ेगा। ये शब्द बार बार आता है, शरणागत होना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, क्यों जाना है। हाँ, एक आंसर आया, जन्म मृत्यु के चक्कर में से बाहर निकलने के लिए हमको भगवान की शरण में जाना है। ठीक है, और दूसरा कोई सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं, ऐसे चर्चा कर रहे हैं। आप लोग अपना बताइए तो हिसाब से मुझे बताना आसान रहेगा। एक तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए हमको भगवान के पास जाना है। ठीक है, दूसरा
हाँ, हमारे समय भयभीत रहते हैं तो भय को दूर करने के लिए भगवान के पास जाना, नहीं भय से हमको रक्षा करेंगे। अच्छा, इसीलिए भगवान के पास जाना है। और दो आंसर हुआ, एक बार जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए, हमारे समय भयभीत रहते हैं इसीलिए जाना है, और किस लिए जाना है। मानो भगवान अगर हमारी रक्षा नहीं किया तो हमारा जो हम भगवान के दास है, हमारा वास्तविक स्वरूप ही भगवान की शरण में जाना ही हमारा कहने का मतलब। हम इसके अलावा कुछ नहीं रखते, हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि हमको भगवान के शरण में ही जाना चाहिए। हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, इसके स्पष्टता नहीं है मुझे, आप समझे इसको? नहीं, कोई नहीं समझा। आप थोड़ा इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। हमारा स्वरूप ऐसा है। जीवलोक के जीव भूत सनातन, हम लोग भगवान के अंश है, यस, तो हम लोग भगवान के शरण में जाके ही खुश हो सकते हैं। अन्यथा तो खुशी प्राप्त करना है तो भगवान की शरण में जाना है, ये मोटिव है, बरोबर ना? हमारा वास्तविक स्वरूप पाने के लिए हम अपना स्वरूप भूल गए। अच्छा, स्वरूप पाने के लिए भगवान की शरण में जाना है। स्वरूप मिल गया तो निकल, मैं अपना काम देखूं, ऐसा नहीं। ठीक है, स्वरूप पाने के लिए एक है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए, दूसरा है हम भयभीत हैं इसलिए वो भय से बचने के लिए भगवान के पास जाना है, तीसरा है हमको हमारा स्वरूप मिलेगा वो आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाना है। ठीक है माता जी में हाँ, आत्मा ओ आत्मा ने ओळखवा માટે, ठीक है, आत्मा को पहचानने के लिए भगवान के पास जाना है, एक आंसर ये है। और माता जीओ में कोई कुछ कहना चाहेंगे? तमें नहीं कही कहना? आज प्रभु जी को पहले प्रसाद, जो आंसर दे रहे उनके लिए एकदम पहले, फिर प्रभु जी, फिर माता जी सेकंड, क्योंकि यहाँ से कुछ आवाज आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है, चार हमने जो आंसर लिए, ये चारों में क्या है कि हम खुद के लिए, खुद की जन्म मृत्यु को बचने के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए, खुद के डर से बचने के लिए हम भगवान के पास में जा रहे हैं, नहीं शरणागति लेना, हम इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? एक बिजनेस जैसा हो गया, डील हो गया। जैसे एक नौकर होता है, वो मालिक की सेवा करता है। क्यों सेवा करता है? क्यों सेवा करता है? पैसे के लिए। उसका मालिक के साथ कुछ लेना देना नहीं है, पैसा देगा तो काम करेंगे, नहीं दिया तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, आप मेरी इच्छा पूरी करोगे, मुझे जन्म मृत्यु से बाहर निकालोगे, आनंद दोगे, भय से बचाओगे, तभी मैं आपकी सेवा करूंगा, तभी मैं आपके पास जाऊंगा, तब मैं आपको मानूंगा। अगर तुमने नहीं किया, तभी नवरात्रि आ गया क्या, मैं माता जी के पास चला जाऊंगा, दुर्गा देवी की जय, वहां चला जाऊंगा। आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, अभी मुझे आपके पास नहीं रहना है। मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैं आपके पास रहूंगा। तो शरणागति तो नहीं हुआ, नहीं। अगर हम इसको शरणागति लेंगे तो या तो इच्छा पूरी हो रही है ना हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो पूरा जगत ही शरणागत है, फिर तो डिस्कस करने का कुछ मीनिंग ही नहीं है। हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है, हमारा फायदा हो रहा है, तो हम जा रहे हैं, तो ये शरणागति नहीं है, ये तो शरणागति के नाम पे धोखा है। तो शरणागति क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, क्यों लेना है। अभी अभी ये क्वेश्चन ले रहे थे ना, तो इस प्रकार से नहीं जाना। ये सामान्य लोग मंदिर किस लिए जाते हैं? क्योंकि वहां जाएंगे, भगवान से अपनी प्रार्थना करेंगे, अपने लिए डिमांड करेंगे, मुझे ये दो, मुझे वो दो, और अगर वो चीज प्राप्त हो गया तो भगवान है, और अगर वो चीज प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। हम तो मानते ही नहीं है भगवान जैसा कोई है। तो एक व्यक्ति है जो भगवान के पास नहीं आ रहा है, वो गंदा व्यक्ति है। जो भी भगवान के पास नहीं आ रहे हैं वो कैसे हैं? गंदे लोग हैं। नहीं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा
माया अपहत ज्ञान आसुरभाम आश्रिता, ये 4 प्रकार में से एक कैटेगरी का है वो जो भगवान के पास नहीं आ रहे हैं। भगवान 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता रही हैं कि ये लोग बदमाश है, असुर हैं, मूढ़ा हैं, गधे हैं, मतलब दुष्कृति है, गंदे कार्य करने वाले हैं, तो ऐसे लोग मेरे पास नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन जो भगवान के पास आ रहे हैं ये धारणा लेके कि मुझे जाने से ये फायदा होगा, मुझे ये प्राप्त होगा, तो वो जो बाहर के लोग गंदे थे ये उससे भी ज्यादा गंदे हो गए, यहाँ आगे गंदे हो गए। क्योंकि यहाँ पे वो आए हैं, किस लिए आए? खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, खुद के फायदे के लिए आए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। तो बाहर वाला तो गंदा है ही है, लेकिन क्योंकि ये मंदिर में आके भी, भगवान के पास आके भी वही गंदगी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? जन्म दे ही, क्या नहीं, जन्म दे, धनम दे ही, रूपवती भारिया दे ही, यही सब मांग रहे हैं ना, अलग अलग चीजें डिमांड कर रहे हैं। तो क्या है ये? बुद्धिमानी नहीं है। नहीं, बुद्धिमानी क्या है? हम भगवान के पास जाके हमको क्या मांगना चाहिए? ऑब्वियसली क्या मांगना चाहिए? कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर हम मांग रहे हैं तो हम सेवक नहीं है, फिर हम एक नौकर, एक बिजनेसमैन जैसा डील कर रहे हैं। मुझे ये दो, मैं ये करूंगा, वो एक बिजनेस हो गया। नहीं, वो व्यभिचार हो गया। अव्यभिचार जो भगवान कह रहे हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि भक्ति योग किस प्रकार से होना चाहिए? अव्यभिचारेण, बदले की आशा रखे बिना कि मुझे ये चाहिए ना, मुझे भगवान के लिए करना है। भावना ये होनी चाहिए कि कृष्ण मुझे कुछ करने का मौका दो, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये एक भाव होना चाहिए जो सेवक का भाव है। भगवान के लिए हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? भगवान के कार्य करने के लिए, नहीं कि भगवान के हित के लिए जाते हैं कि हम आपका कार्य करना चाहते हैं, मुझे आपके लिए कुछ करना है। ये अंडरस्टैंडिंग सही है। लेकिन अगर हम कुछ और धारणा लेके जा रहे हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेट होएंगे, और अगर मिल गया तो भी तबाही मचाएंगे। नहीं, अभी इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, किसी को 500 करोड़ रुपया भी मिल जाएगा तो क्या होगा? मानो अगर मैंने चिंतन को मिल गया 500 करोड़ रुपया अभी, तो क्या होगा? क्या करेगा चिंतन? सबसे पहले तो जिम वाले को हरा देगा, इधर एक भी नहीं चाहिए। नहीं, क्या होगा कि इतना पैसा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? सोचो, दूसरे दिन क्लास तो नहीं आएंगे। कौन कौन हरे कृष्णा और हम तो नहीं जानते हैं। तो ये भगवान की दया है। चिंतन तो आएगा, मैं तो बस एक उदाहरण कह रहा हूँ, उसको तो आओगे ना भाई? हाँ आएंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे सिर्फ चिंतन। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ ऐसा कि अगर हमारी इच्छाएं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? हम भगवान के पास आए, मानो दुखी है कोई, भगवान के पास आया, प्रार्थना किया, इच्छा पूरी हो गई, तो फिर चला जाएगा। तुम कौन और मैं कौन? नहीं, जैसे हम देखते हैं ना, सामान्यतः जब एग्जाम आता है तो ये जो कॉलेजियन होते हैं सब टेम्पल विजिट करने आते हैं, आएंगे 10-10 मिनट तक हाथ पैर जोड़ेंगे, सर फटकेंगे, तो गोविंदा चालू होगा तो 2 समोसे भी खाएंगे, और फिर एग्जाम में जाएंगे। एग्जाम पूरा, फिर नहीं दिखेंगे वो, और वापस रात देखना है, वापस 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब वापस आएगा तो वापस आएंगे वो, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो सब शरणागत है? नहीं है, क्योंकि वो अपनी इच्छा लेके आ रहे हैं, इच्छा पूरी होगी चले जाए। तो भगवान अगर उसकी इच्छा पूरी कर देंगे तो दूसरी बार नहीं आएगा, तो भगवान दे के उसका हित करेंगे, इसलिए भगवान नहीं देते हैं। पता है, इसलिए आप देखो कृष्ण भक्ति में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ज्यादातर लोग हमारे जैसे ही होते हैं, पूरा दिन कमाएंगे, रात को खाएंगे और सो जाएंगे। यहाँ लगभग सबकी स्थिति ऐसी है। नहीं है ऐसा कोई नहीं जो 2000 करोड़ 5000 करोड़ का मालिक है, नहीं है, क्योंकि जिसके पास इतना पैसा आएगा वो यहाँ पे आएगा ही नहीं। बोलेगा मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास तो है, पैसे हैं, मैं सबको खरीद लूंगा, अपने आप को बचा लूंगा। वो क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। इसीलिए भगवान हमको नहीं देते हैं कि देंगे तो ये भी भाग जाएगा, इसका भी अकल्याण होगा। नहीं, इसीलिए चैतन्य चेतामृत में आता है कि भक्त अगर भगवान से कुछ मांगता है विशेष सुख, तो कृष्ण कहते नहीं, कृष्ण कहे आमी भजे मांगे विशेष सुख, अमृत अमृत छोड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। कि अगर कोई मेरे पास आके विशेष सुख, भौतिक जगत का आनंद मांग रहा है, अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कुछ मांग रहा है, तो वो मुझे छोड़ के, मेरा चरण अमृत छोड़ के इस प्रकार से विशेष सुख मांगता है, तो मैं नहीं दूंगा। नहीं, क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि यही मूर्ख है, आमे विज्ञ, वो मूर्ख है, मैं तो विज्ञ हूं ना। भगवान तो
जानते हैं भूत नहीं, वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तवेदु न कश्न। भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, उनको पता है इसको इतना दे दूंगा तो भाग जाएगा ये, इसका कल्याण कर लेगा ये, तो भगवान नहीं देते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान के आमी बजे कृष्ण का आमी बजे मांगे विशेष सुख अमृत चढ़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख आमी विज्ञा यही मूर्ख विषय केने दीब, मैं तो विज्ञ हूँ बुद्धिमान हूँ, ये मूर्ख है ना, मैं विषय उसको सुख नहीं दूंगा। तो क्या करेंगे कि विषय सुख छोड़ा के स्व चरणामृत दीब, भगवान अपना चरणामृत देंगे, अपना सेवा का आनंद उसको देंगे, बाकी भौतिक जगत का सुख तो नहीं देंगे। इसलिए देखो नहीं है, नहीं ठीक है। ये तो मैंने ऐसे थोड़ा कुछ एक्सट्रीम में चला गया, अभी वापस हम आते हैं। तो हमको किस प्रकार से करना है, भगवान के पास जाना है भगवान की सेवा करने के लिए, बदले की आशा रखे बिना, जो हमको चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं, नहीं आश्लित सेवा पादस्ताम पिनस्तु माम अदर्शना मर्मता करोतु वा यथा तदा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर, के आप चाहे मुझे आलिंगन दो, मुझे स्वीकारो, या मुझे लात मार के ऐसे निकाल दो, आप हर स्थिति में मेरे भगवान हो, आप हर स्थिति में मेरे आराध्य हो। आप मुझे कैसे सामान्य कहता ना यूज एंड थ्रो, उपयोग करके फेंक दो, तो भी आप मेरे लिए मेरे प्राणनाथ ही रहोगे। ये भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे संतुष्टि मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये सब तो गौण है, निम्न कक्षा की चीजें हैं, ये तो ऐसे भी मिल जाता है। तो भगवान के पास वो मांगना तो कैसे भगवान की बेइज्जती है। जैसे कोई अभी नरेंद्र मोदी के पास जाए, नहीं जो प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में, अभी वहां कोई जाए और जाके बोले, मोदी बोलेंगे बोलो क्या चाहिए तुमको, बोलेंगे मुझे चना ममरा का एक पैकेट दे दो, मूंगफली दे दो, नहीं ऐसा कुछ मांगे, तो ये क्या है, मोदी की बेइज्जती है ना। क्योंकि और भी कुछ वो मांग सकता था, मोदी ये दे सकता है उसको, और भी बहुत सारी चीजें उसको दे सकता है, लेकिन वो कह रहा है मुझे चना ममरा दो, तो उसकी बेइज्जती है। तो वैसे हम अगर भगवान के पास जाके कुछ ऐसा जो जगत मल सुख है इसमें से कुछ मांगते तो भगवान की बेइज्जती है। तो क्या मैं इतना नहीं दे सकता, मुझे इतना निकृष्ट समझे, मैं चोर को खाना दे रहा हूँ, बेईमान को दे रहा हूँ, वो उतने बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े हाथियों को भगवान खाना दे रहे हैं, तो क्या हमको नहीं देंगे कि हमको उसके लिए मांगने जाना है? वो तो गंदा है। वो तो ठीक है जो नहीं जा रहा है तो हम कहते हैं उससे ठीक है एक दृष्टिकोण से, लेकिन दूसरी दृष्टिकोण से तो और भी बदमाशी है। वो भगवान के पास जाके गंदगी मांग रहा है तो बहुत गंदा है। तो हमारा इस प्रकार से होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या है जो हमको चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि आप मुझे रखो, स्वीकारो ना स्वीकारो, आप जो कुछ भी करो, लेकिन मैं मेरे लिए आप मेरे प्राणनाथ हो। नहीं इसलिए भागवतम में आता है कि नारायण परा सर्व न कृतस्य न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपितुल्यात दर्शिन, कि जो नारायण परायण होते हैं उनके लिए स्वर्ग और नर्क कुछ मायने नहीं रखता। अपितुल्यात दर्शिना, उनके लिए स्वर्ग नर्क एक जैसा ही है। अगर जहाँ भगवान का उनके साथ सेवा नहीं हो रहा है, भगवान का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग भी नर्क है, और सेवा कर पा रहे हैं तो नर्क भी स्वर्ग है, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। ये होना चाहिए। नहीं जैसे हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं शास्त्र में भरे पड़े हैं। द्रौपदी का क्लासिकल एग्जाम्पल है कि ठीक है वो हम आगे लेते हैं, चलो द्रौपदी को थोड़ा आगे लेते हैं, वो बताता हूं मैं आगे चल के, कि इधर ही बता दो क्या करूं, चलो इधर चर्चा कर लेते हैं। कि द्रौपदी को भरी सभा में, नहीं कुरुक सभा में 40,000 कुर्सियां थी, कुरुक सभा के जो मुख्य मुख्य अनुयायी वहां बैठे थे, उसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जो वहां के वयोवृद्ध थे सब उपस्थित थे। फिर दुशासन, दुर्योधन और उनके सब भाई कर्ण, इधर धृतराष्ट्र सभी उपस्थित थे। नहीं और वहां की जो जनता थी वो भी वहां पे कुछ उपस्थित थे, और उन सभा में द्रौपदी को मोड़ा मांगने की नहीं ना कहूं, तो उस सभा में भी द्रौपदी को इस प्रकार से
दुशासन के द्वारा घसीट के लाया गया। किस लिए ला रहे थे? कि उनको निर्वस्त्र करने के लिए, नहीं? तो देख सकते हैं हम कि आज भी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी भी वर्तमान में भी ऐसा नहीं है। कलयुग इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी इस प्रकार के हादसा नहीं हुआ है जो वहां पे हुआ। ये घटना जो घटी, ऐसा घटना अभी भी नहीं हुआ है। और उस घटना के दौरान जब द्रौपदी को इस प्रकार से पकड़ के ले गए, मतलब बाल पकड़ घसीट के जब दुशासन ले गया और वहां पे उनको निर्वस्त्र करने का जब प्रयास कर रहा था, तो एक्चुअली जो द्रौपदी है वो पहले से ही नित्य मुक्त आत्मा है, क्योंकि वो सब भगवान के अतरंग पार्षद हैं। जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं तो उनके अलग अलग भक्त यहाँ पे उपस्थित होते हैं उनके लीला में सहयोग करने के लिए, नहीं? लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो अपने आचरण से लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की चीजें उनके जीवन में घटित होती हैं। वो भगवान की इच्छा से होती है, उनके कर्मफल से नहीं होता। भगवान के जो भक्त हैं उनके जीवन में जो भी घटित होता है वो उनके कर्मफल से नहीं होता। वो इसलिए ऐसा होता है ताकि हम उससे सीख सकें। अगर उनके साथ ऐसा नहीं होगा और वो अपने आचरण से ऐसा नहीं सिखाएंगे तो हम किसको देख के सीखेंगे? कोई तो हमारा आदर्श होगा ना जिससे हम सीखेंगे, और सीखने के लिए बचा ही कौन? हम जैसे तो कोई क्या ही सीखेगा? हमारे लिए थोड़ा सा लोड आता है तो हम तो रोने गाने लगेंगे, नहीं? चिल्लाने लगेंगे, तो हमसे तो कोई क्या ही सीखेगा? तो ऐसे भक्त अपने जीवन में वो स्थिति में रह के आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। तो वहां हम देखते हैं कि इस प्रकार से द्रौपदी जो थी वो, ठीक है, जो होगा वो होगा, तो वो भगवान के शरणागत थी, तो भगवान ने उनकी रक्षा किया, नहीं? उन्होंने उसके लिए डिमांड नहीं किया। उनका ठीक है, जो होगा वो होगा, भगवान मैं आपकी सेविका हूँ, जो भी होना चाहिए आपकी अगर इच्छा है, मेरे यहाँ बेइज्जती हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, आप मुझसे जो चाहो करवाओ। हम आपके कठपुतली हैं, आपके उंगलियों पे नाचने वाले हम आपके सेवक हैं, आप जो चाहो कर सकते हो। तो कैसी खतरनाक स्थिति थी। उसमें से अगर हमारे लिए 0.1% भी हमारे जीवन में घटित होगा तो हम कह देंगे कृष्ण जैसा कोई है ही नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, भक्ति ऐसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो रक्षा हो ही नहीं रहा है, नहीं? तो ऐसी स्थिति है। ये स्थिति भी हमको जाना है कि कोई भी सिचुएशन हो हमको भगवान की सेवा करना है। वो शरणागति है। शरणागति क्या है? कि मुझे आपके लिए कुछ करना है, भगवान के लिए कुछ करने की भावना, कुछ नहीं, भगवान के लिए करने की भावना। तो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान कृष्ण के हित के लिए कार्य करना। सिंपल शब्दों में, नहीं? मैं बहुत सारा आपको इधर उधर से रेफरेंस देके नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, इसको समझना कुछ मुश्किल नहीं है। और इसके विपरीत है खुद के लिए जीना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे लिए ये कर दो, इस प्रकार से भगवान से डिमांड करना, वो शरणागति के विपरीत है। शरणागति में मुख्य क्या, अपना जो ये मैं और मेरा का भाव है ये छोड़ना है। हम इस भाव को लेके आगे बढ़ते हैं ना, मेरे लिए क्या होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, वो छोड़ना है। कृष्ण को क्या पसंद है वो करना है। तो हमारी ये स्थिति पे जाना है हमको, हमारा ये लेवल होना चाहिए, नहीं? जैसे देखो, मैं एक चैतन्य चैतामृत का एक बहुत अच्छा श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। मध्य लीला में आता है, मध्य लीला 22वें अध्याय के 100 नंबर के श्लोक में क्या है, नहीं ये अंत्य लीला का है, अंत्य लीला 20वां अध्याय 52 श्लोक के यहाँ पे बता रहे हैं जो प्रेम का है कि नागणी आपन दुख सबे वांछी तार सुख आमार तात्पर्य मोरे यदि दिहा दुख तार हईले महासुख यही दुख मोर सुख वर्ग के अगर मुझे दुख देने में भगवान को आनंद आ रहा है तो ठीक है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मेरे लिए यही महान सुख है। खुद के सुख के लिए नहीं, नागणी आपन दुख, कि अपने दुख नहीं, मुझे ये समस्या वो नहीं, सबे आची तार सुख, सिर्फ भगवान के सुख के लिए जीना, भगवान के सुख के लिए कार्य करना। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं हमारे सबके पहुंच के बाहर की बात है, क्योंकि उस दृष्टिकोण में तो हम आते ही नहीं है, मैं भी नहीं आता, तो बात ही क्या, प्रयासरत है, हम सब प्रयासरत हैं, परफेक्शन हमने प्राप्त नहीं की, नहीं, हम सब प्रयासरत हैं, हमको कहाँ जाना है उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे मोरे यदि दिया दुख तार हिले महासुख, अगर मुझे दुख देने में आपको सुख मिल रहा है तो ठीक है, से ही दुख मोरा सुख वर्या, कि वो दुख मेरे लिए आनंदमय है, ठीक है, मैं उस दुख को सहने के लिए तैयार हूं, ये अंडरस्टैंडिंग है।
एक भक्त की, ठीक है। तो अभी हमको ये स्थिति पे जाना है, हम सबको ये लेवल पे जाना है जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। तो अब इसके ऊपर जाएंगे कैसे, ये स्तर पे जाने के लिए फिर है प्रोसेस, कैसे ये स्तर पे जाना। स्तर हमको पता चल गया कि कोई भी स्थिति हो, हमको भगवान की सेवा करना है और भगवान की सेवा के लिए जाना है। भगवान के पास किस लिए जाना है, भगवान की सेवा के लिए, खुद के डिमांड के लिए नहीं जाना है। तो ये स्तर पे हमको जाना है। तो ये स्तर पे जाने के लिए फिर हमको क्या करना है, तो उसका वर्णन है और प्रभुपाद अपने परपोर्ट में कोट कर रहे हैं। 18.66 जो श्लोक है भगवत गीता का, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो नारद पंचरात्र से है। नारद पंचरात्र में अहिर बुधनिया उपनिषद, अहिर बुधनिया संहिता में आता है ये श्लोक, वहां से कोट कर रहे हैं। लक्ष्मी जी का डिस्कशन है वहां पे भक्ति को लेकर। तो प्रभुपाद वो अपने तात्पर्य में कोट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आनुकूल्य स संकल्प प्रातिकूल्य स वर्जनम, नहीं फिर रक्षी इति से विश्वातम रप्तुप्ते वर्णम तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति के, शरणागति के 6 अंग हैं जो हमको फॉलो करने हैं। इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो वो स्तर पे जाएंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। वो स्तर पे जाने के लिए ये मार्ग है। तो सबसे पहले क्या है, अनुकूल्य स संकल्प, नहीं अनुकूल से संकल्प नहीं है। अनुकूल संकल्प क्या होता है, उसका मीनिंग कि हमको जो अच्छा लगेगा, जिसमें हम आसानी से कर सकते हैं, हम वो करेंगे। जैसे प्रोग्राम में आना हमको अच्छा लगता है, हम आएंगे, लेकिन प्रोग्राम में आने के बाद बहुत लेट हो जाता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम नहीं आएंगे, वो हमारे लिए प्रतिकूल है। तो तारक मेहता छूट जाता है यहाँ पे आने से, तो इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो इस प्रकार से नहीं है, यहाँ पे बता रहे हैं अनुकूल्य से संकल्प। अनुकूल्य नहीं, आनुकूल्य। आनुकूल्य का मतलब क्या होता है कि जो भगवान को जो पसंद है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तो वो अगर हमको नहीं भी अच्छा लगता है फिर भी करना है। जैसे सुबह उठना हमको अच्छा नहीं लगता, हम सुबह 8-9 बजे तक सोना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्र में मेंशन है कि हमको सुबह कम से कम 4 बजे तक उठना है, तो उठना है, वो अनुकूल्य है, समझ रहे हो। क्योंकि सुबह उठ के हम एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, भगवान को मंगला आरती ऑफरिंग करेंगे, कुछ चैंटिंग करेंगे, भागवतम रीडिंग करेंगे, तो ये उसके लिए अनुकूल समय है और भगवान को पसंद भी है ब्रह्म मुहूर्त। तो ये हो गया अनुकूल्य। तो अभी ये हमको अच्छा नहीं भी लगता हो, लेकिन फिर भी हमको करना है, नहीं। जैसे भगवान की शरण हम लेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, माला करना, तिलक लगाना, माता जी को साड़ी पहनना, पुरुषों को धोती कुर्ता पहनना, तो हो सकता है अच्छा ना लगता हो, लेकिन फिर भी वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगे तो आपने किया, अच्छा नहीं लगा तो नहीं किया, इस प्रकार से नहीं है। ये करना है, ये निश्चित है, आपको करना पड़ेगा वो स्तर पे जाने के लिए, समझा। ऐसा नहीं कि मैं तो धोती पहन के आता हूँ तो मेरे पूरे मरोली गांव वाले लोग मुझे देखेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो इसीलिए मैं नहीं पहनूंगा। तो ये कैसा हो गया, अभी भी मैं खुद में पड़ा हूं, अभी भी मैं खुद की सुख दुख, खुद का मान हानि, उसमें ही मैं पड़ा हूं। इससे ऊपर उठना पड़ेगा ना, जो हमने चर्चा किया कि भगवान के मान हानि, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के हित के लिए कार्य करना है। तो इसके लिए फिर ये चीजें हमको नहीं भी अच्छी लगेगी, फिर भी हमको करना है। ये होता है अनुकूल्य स संकल्प। और फिर क्या है, प्रातिकूल्य स वर्जनम। प्रतिकूल्य से वर्जनम नहीं है कि आपको जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना है, प्रातिकूल्य से वर्जनम। प्रातिकूल्य से वर्जनम मतलब क्या है कि जो चीज बताई गई कि नहीं करना है, तो भले आपको वो चीज अच्छी लगती हो फिर भी नहीं करना है। अब जैसे मानो किसी को मैच देखना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैच नहीं देखना है क्योंकि वो वर्जित है। हम कहेंगे यार उसमें क्या नुकसान है, उसमें क्या अहित है, वो कहाँ बम फोड़ रहे हैं कहीं जाके, ऐसा तो नहीं है। वो क्या गलत है, गलत है, गलत है क्योंकि वो आप अपनी इंद्रिय की संतुष्टि के लिए देख रहे हो ना, वही गलत है। शास्त्रों में मेंशन नहीं है, हमको इस प्रकार से आदेश नहीं मिला है भगवान की तरफ से कि मैच देखना है।
वो नहीं देखना है हमको, ऐसी चीज नहीं देखनी है जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध में हो, जिससे हमारी कृष्ण भावना भावी चेतना डल हो। ऐसा चीज नहीं करना है, ये प्रातिकूल्य से वर्जनम। नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको अन्य देवी देवता की शरण नहीं लेना है, क्योंकि शरण नहीं लेना इन द सेंस ऐसा नहीं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देना है, ऑब्वियसली वो संबंध नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देना है, लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य कृष्ण, तो जब हमारा लक्ष्य कृष्ण है तो हम डाइवर्ट नहीं होंगे इधर उधर। जैसे इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण लेना पड़ेगा कि जैसे अगर हमारा संबंध यहाँ के नवसारी जिला के जो कलेक्टर हैं उनके साथ अगर स्थापित हो जाएगा, तो फिर हमको अलग से ग्राम पंचायत अपना ये ग्राम गांव के जो सभ्य होते हैं, तो सभ्य से बहुत आजीजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, गांव में हर गांव में 5-7 सभ्य होते हैं ना, फिर उनके सामने जाके सभ्य 5-7 ज्यादा होते हैं, इतने ही होते हैं, नहीं इतना ही होते हैं। हाँ। तो उनके साथ फिर अलग से हमको हाथ जोड़ के विनती करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा कलेक्टर के साथ मित्रता हो गई तो बाकी सब आ गए। नहीं, जैसे क्लासिकल एग्जांपल है, भागवतम में आता है कि यथा तरो मूल निषेचने न तृप्यंति तंत भुजोपशाखा प्राणो प्रहाणा तथेन्द्रियाणम, के जिस प्रकार से हम वृक्ष के मूल में पानी डालते हैं तो वो पानी सब जगह पहुंच जाएगा। नहीं, उसकी टहनियां, पत्ते, फल, सब जगह वो पानी पहुंच जाएगा। हमको अलग से फिर उसके पत्ते पे पानी डालने की जरूरत नहीं है, टहनी पे पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम मूल में पानी डालते हैं तो सब जगह पहुंच जाएगा। तो वैसे अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो बाकी सबकी सेवा अपने आप हो जाएगी, उसमें तो कुछ समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम कृष्ण, मानो अगर हम ऐसा कर देंगे, हम कृष्ण की भी सेवा करेंगे और हम इस देवता की भी सेवा करेंगे, तो विरोधाभास हो जाएगा, क्यों? संभव ही नहीं है, कैसे होगा? आप कहते हो हम सबको सम्मान देते हैं, ठीक है, सम्मान देना ही है, लेकिन हम सबको कैसे फॉलो कर पाएंगे? संभव नहीं है ना। ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, और मैं अपना विस्तार थोड़ी कर पाऊंगा, मैं तो करे ही पाऊंगा। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे? हमको जो पसंद होगा हम वो लेंगे। इन्होंने ये कहा मुझे अच्छा लगता है मैंने ले लिया, इन्होंने ये कहा अच्छा लगता है मुझे, मैंने ले लिया। तो वहां शरणागति की बात ही नहीं है, वहां तो अभी भी वही मानसिकता है कि मैं अपने लिए करूंगा, खुद की संतुष्टि के लिए अभी भी कार्य है, तो वहां पे भी शरणागति की बात ही नहीं है। तो वैसे प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो कुछ भक्ति के विरुद्ध हो, जो चीजें हमको भक्ति से दूर कर रही हो, तो उसको छोड़ना। अब हो सकता है वो छोड़ने में हमको कष्ट होगा, चाय पीना, प्याज लहसुन बाहर का खाना, सामान्यतः नए लोगों के लिए कष्ट है। नहीं, जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नए लोगों ने, ओ कितनी बड़ी बात, लेकिन वो करना पड़ेगा। वो जो दुख लगेगा आपको वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रातिकूल्य से वर्जनम, यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप उसको कंटिन्यू करोगे तो शरणागति नहीं आएगी, वो लेवल नहीं आएगा, वो लेवल नहीं आएगा तो फिर क्या? फिर वही चलता रहेगा, यहीं पे हम सड़ते रहेंगे, और तो क्या, तो फिर कुछ बात ही नहीं है। तो वो लेवल लाने के लिए फिर हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षी इति से विश्वासम, ने के अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये विश्वास होना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कितना अच्छा लगता है, नहीं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और अगर हमारी रक्षा नहीं की तो हम भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरी रक्षा नहीं की ना उन्होंने, मैंने उनके लिए इतना सब कुछ किया, रोज सुबह उठ के मंगला आरती गया, 16 माला जप भी की, उनको ऑफर करके ही खाया, उनके लिए मैंने इतनी सब सेवा की, अपने आप को घिसा, नौसारी से मरोली तक आया, और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मेरी रक्षा नहीं की। मैं जा रहा था ना, मैं गिर गया, मेरे पैर में चोट आ गई, मुझे बचाया नहीं उन्होंने। तो मैं नहीं मानता ऐसा भगवान जैसी कोई चीज है, ऐसा नहीं। तो फिर क्या, अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? तो रक्षित से विश्वास मतलब क्या? कोई बताना चाहेगा? थोड़ा बताओ तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बताओ, कौन बताएगा? भगवान हमारी रक्षा करेंगे मतलब क्या? मैं भी इधर सीढ़ी से चढ़ूंगा टेरिस के ऊपर, फिर ऊपर से कूदूंगा, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, तो क्या होगा? भगवान कह रहे रक्षित से विश्वासम, ये बहुत डेवलप, मुझे विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो क्या होगा? ऊपर से कूदूंगा तो रक्षा करेंगे?
करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई हाँ के ना तो बोलो, क्या हो गया, सबको साफ सुन लिया क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर क्यों कहते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण? क्यों रक्षित विश्वास में कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे? तो क्या रक्षा करेंगे? माया से रक्षा करेंगे। हाँ, आपका? ये मेरी स्टाइल है, काम होता है तो मैंने कहा, नहीं होता क्योंकि बचपन में मेरा भी ऐसा ही था, चपका देता था, अगर नहीं सही से चपकाते इसके कहने पे किया, चपक गया तो मैं तो पहले से ही बुद्धिमान था। तो रक्षी इट इज ए विश्वासम, कितना अच्छा लगता है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। यस, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं। भगवान हमारी जो रक्षा करेंगे, हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, शरीर की नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता है, सामान्यतः कोई बीमार होता है तो भगवान को माला करने लगता है, मुझे बीमारी से बचाओ, और नहीं बचता है वो। तो लोग बोलते हैं देखो इसने इतना सब हरि नाम लिया तो भी तो मर गया वो, ये तो इतना सब भक्ति कर रहा है तो भी तो उसके घर में 2 कबाट नहीं है, एक ही है। पड़ोसी मेरा भक्ति नहीं करता, उसके पास 3 है। कहाँ भगवान उसका रक्षा कर रहे हैं, कहाँ उसका भरण पोषण कर रहे हैं? ऐसा लोग सोचते हैं ना, ऐसा डिस्कशन में होता है। नहीं, आप लोग प्रीचिंग में जाओगे ऐसे प्रचार में तो लोग यही बोलेंगे, भक्ति करके निकम्मे बनेंगे सब, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा ही बोलते हैं ना। कैसा बोलते हैं? निठल्ले हो जाएंगे। तो उनको बताना पड़ेगा ऐसा नहीं है, वो तो आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ जो रक्षा करेंगे वो हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। तो अगर भक्ति की रक्षा करेंगे तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की रक्षा करने के लिए जो भगवान को उचित लगेगा वो करेंगे। अगर उनको उचित लगेगा कि इसको जिंदा रखना है तो रखेंगे, मार देना है तो मार देंगे, इसका हाथ पे तोड़वा देना तो तोड़वा देंगे कि भाई इससे इसकी भक्ति में प्रगति होगी। क्योंकि ऐसे तो घर पे बैठ के मेरा मतलब, ऐसे तो मुझे समय देने वाला नहीं है, तो इसके पैर तोड़वा दो, 2 महीना 6 महीना घर पे रहेगा तो माला भी करेगा, रीडिंग भी करेगा, सेवा भी करेगा। तो वो भगवान अपने हिसाब से देखेंगे, मैं बताना वो चाह रहा हूँ, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है ना? वो भगवान देखेंगे कि इसका किसमें भक्ति में इसकी प्रगति होगी, तो वो भक्ति में प्रगति, भक्ति की रक्षा करेंगे, उस व्यक्ति की नहीं। ये वापस लाया, भक्ति की रक्षा करेंगे, उस व्यक्ति की नहीं। वो व्यक्ति की आपको आप रक्षा हो जाएगी, क्योंकि अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति की रक्षा करने के लिए उसकी रक्षा करेंगे ही ना। नहीं, जैसे उदाहरण देते हैं क्या, अभी यहां से रात को हम जा रहे हैं, ठीक है, कोई अकेला मानो चिंतन जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, चिंतन अच्छा उदाहरण है। अभी वो जा रहे हैं यहाँ से बाइक लेके, और 5-6 जन उनके पीछे आ गए बाइक लेके, गुंडे, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? चिंतन क्या करोगे? ऑब्वियसली भागेगा वो तो टिकेगा ही नहीं। 5-6 जन है, चिंतन तो बोलेगा नहीं यहाँ मेरा काम नहीं है, भागो। तो भाग के कहाँ जाएगा? कि जहां पे वो लोग ना आए। नहीं, मानो अभी बीच में किसी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर का बंगला दिख गया तो बाइक रोकेगा नहीं, कूद जाएगा। ठीक है, तो पुलिस वाला उसकी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस वाला अपने घर की तो रक्षा करेगा ना गुंडों से, कि वो ना इस केस में है। तो इनडायरेक्टली वो चिंतन की रक्षा तो होगी। वो जब खुद को बचाएगा तो उसकी चिंतन उसके पास है, तो उसको तो बचाएगा ही बचाएगा। नहीं, तो वैसे जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा करेंगे ना। तो जब वो भक्ति की रक्षा करेंगे तो जीव की रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। नहीं, इसीलिए देखो ना, हम भागवतम में आता है क्या, इंद्रियाणी व्याकुलम लोके मुंडयंती युगे युगे, कि भगवान इंद्र की रक्षा करने के लिए बार बार आते हैं। तो क्वेश्चन होता है, भगवान पक्षपाती है, इंद्रों की रक्षा करते हैं, असुरों को मारते हैं, तो भगवान कैसे भगवान है? ये तो पक्षपाती है। भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान एक्चुअली इंद्र की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, भगवान तो खुद की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि वो इंद्र धर्म का पालन कर रहे हैं, वो इंद्र धर्म की साइड है, और भगवान धर्म संस्थापना अर्थ है, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं ना, वो इंद्र धर्म की साइड है, तो अपने आप इंद्र की रक्षा हो जाती है। नहीं, तो वैसे अगर हम भगवान की साइड रहेंगे, अगर हम, हमारा ये उद्देश्य है कि मुझे भगवान के लिए कुछ करना है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो भगवान वो देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से सब करोड़पति हो जाएंगे, जरूरी नहीं है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि
ज्यादातर लोगों के लिए ये मन में मानसिकता होता है, ये धारणा लेके आते हैं। नहीं, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृति नो अर्जुन अर्थु अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतवर्ष। क्या अर्थु है, अर्थार्थी ये कुछ लाभ लेने आते हैं, नहीं पुण्यशाली है, नहीं इस प्रकार से ये मेरे पास आते हैं, तो ये भक्त नहीं है, पुण्यशाली है, भगवान के पास आते हैं, लेकिन भक्त नहीं है। भक्त जो है वो उसके बाद बताएंगे, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्विति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म बाद जब उसको ज्ञान होता है कि वासुदेव भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ के स्रोत है, नहीं ये बुद्धि से जब आता है मेरे लिए कुछ करने के लिए आता है, तो वो महात्मा दुर्लभ है। ठीक है ना। तो यहाँ जो रक्षित से विश्वासम है, तो भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना कि भगवान मेरी भक्ति को बचा के रखेंगे। जब हम ये नियम फॉलो करेंगे तब, अब ऐसा नहीं कि भगवान मुझे बचाएंगे, मुझे विश्वास है और मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर अपनी उंगली डाल दूंगा, भगवान मुझे बचाएंगे। भगवान क्या कर सकते हैं? अगर आप जबरदस्ती डालोगे तो क्या करेंगे? झटका तो लगेगा। भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आप अगर इस प्रकार से फॉलो कर रहे हो तो आपकी भक्ति की रक्षा करेंगे। अब वो देखेंगे इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, जैसे जड़ बढ़त का आता है कि ठीक है उनको हिरण का शरीर दे दिया, तो हिरण के शरीर में प्रगति कर रहे थे, साधु संग हो रहा था, प्रसाद मिल रहा था उच्चिष्ट उनका खाने का, और ज्यादा समय भगवान का स्मरण कर पा रहे थे, तो भगवान डिसाइड करेंगे हमको किस स्थिति में रखेंगे। तो ये रक्षित विश्वास। फिर क्या है? ग्रोप्तुप्ते वर्णम तथा ने, चलो देख लू मैं क्या है। ओ कृष्ण, ले वो तो श्लोक ही इसमें से हट गया। चलो एक सेकंड दो मुझे, ये तो भारतीय सिर्फ कहते हैं एक सेकंड दो, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मध्य लीला अध्याय गोप्तृत्र वर्णम तथा ना, हाँ आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। हाँ टाइम टाइम जो नहीं खाली 9 થઈ ગયા, ઠીક છે। તો આપણો આજે અહીં 9 વાગી ગયા ને, 2 મિનિટ છે। तो गोप्तृत्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति, बाकी का आप लोग देख सकते हो 18.66 भगवान प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हो। लेकिन जो बेसिकली जो मूल ज्यादातर जो चीजें थी इसमें कवर हो गई है। ऐसा लगेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा इसमें अंदर क्वेश्चन आंसर भी हो जाए, नहीं तो थोड़ा समय रहे, नहीं तो फिर कैसा होता है समय चला गया ना कोई पूछ नहीं पाता। तो इतना सबको स्पष्ट हो गया। सबसे पहले भगवान के कार्य के लिए, भगवान के लिए कुछ करने की बात, मुझे भगवान के लिए करना है, ये भाव से जाना है, ये शरणागति का स्तर है। और भगवान चाहे मुझे यूज करके फेंक दे, रखे, जो करे, लेकिन फिर भी वो मेरे आराध्य रहेंगे, ये उसका स्तर है। और वो स्तर के जाने के लिए ये नियम हमको फॉलो करना है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन। जो अनुकूल है वो ग्रहण करना है, प्रतिकूल है उसको छोड़ना है, और ये विश्वास होना भगवान मेरी भक्ति की रक्षा करेंगे। और जो आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। तो अभी इसमें से किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहेगा? नहीं, पता नहीं आप लोग पूछते नहीं, तो मुझे बहुत अंदर से दुख जैसा लगता है कि क्या सबने यहाँ झपकी मार दिया है, या फिर क्या कारण, क्या क्यों नहीं पूछते हैं, समस्या क्या है? मैं तो आप लोग से मांगता ही क्या हूँ। मैंने कहा आप लोग को कहा मुझे इतना दान दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मैं यही तो मांग रहा हूँ, कम से कम प्रश्न तो करो, एक अच्छा सा प्रश्न पूछो, वही मेरे लिए बहुत आनंद में है। आप लोग का प्रश्न मुझे आनंद देगा, मुझे ऐसा लगेगा यस आप लोग कुछ कर रहे हो। किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलो मेरे लिए दुख की बात है, आशा है अगली बार पूछोगे। ठीक है, किसी का कोई मंतव्य है इसमें? अभी जो हमने डिस्कस किया इसमें से सबको स्पष्ट है? हमारे मास्टर साहब आपका स्पष्ट? बाद में पूछना है, ऐसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हो, लेकिन अच्छा है कि अगर अभी आप पूछो तो सबका कल्याण होगा। ऐसा मत पूछो, अगर मैं ऐसा मत सोचो कि मैं अगर अभी कुछ यहाँ पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। कुछ नहीं, आप सब महात्मा हो, जन कल्याण के लिए पूछ सकते हो। मुझे पता है आप सब महात्मा हो,
लोक कल्याण के लिए पूछ लो। बोलो તમે ફરાવતા નહીં ને કેમેરો? ઘણી વાર ફરાવો. આપણા ઓડિયન્સ કેટલા છે બધાને ખ્યાલ પણ હોય ને, મને પણ ખ્યાલ હોય. ઠીક છે, તો કોઈને નથી કઈ પૂછવું તો આપણે પછી અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. ઠીક છે. હરે કૃષ્ણ. શીલ પ્રભુપાદ કી જય.